आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है मुस्लिम समाज में होने वाली शादियां। देखिए, मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो लगाया था। हमारे जो औरंगाबाद ज़िले में जो उमूमी इज्तिमात हो रहे हैं छोटे छोटे तबलीग जमात के, तो उसमें अपील की गई थी। कुछ बाशऊर जी शऊर लोगों ने मुझसे कहा था कि आप चैनल के माध्यम से अपील कीजिए कि जो हाथ मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इज्तिमाई शादी में हिस्सा लें और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से आप सबदोश हो जाए। एक अच्छी पहल थी, एक अच्छी कोशिश थी, एक अच्छा सुझाव था। मैंने इसके ऊपर कोशिश भी किया हूँ टूट-फूट अंदाज से और कुछ इसके असरात भी आए। लेकिन इस दौरान मैंने पिछले हफ्ते में कुछ जो रिश्ता क़यामत लगाते हैं, उसमें कुछ ख़वातीन भी है, हमारी माँ बहनें हैं, कुछ जेंट्स हज़रात से जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुक़ आते हैं। मैंने उनसे गुफ्तगू किया कि साहब उसके क्या रिप्लाई आया, अच्छे असरात आए कि नहीं, लोगों में सुधार आया कि नहीं। जैसा सब नहीं, लेकिन जो चंद लोग रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चंद रिश्ते वालों ने एक अच्छे अंदाज से मेरे से कहा, अंसारी साहब अपने मुसलमानों का बहुत बुरा हाल चल रहा है। बोले भाई, बोला साहब ऐसी क्या ख़ास बात है? तो उन्होंने कहा, बोले देखो भाई, आजकल हर लड़का जो है, लड़के के माँ बाप चाह रहे कि हमें बहू ऐसी मिले, 5 टाइम की नमाजी हो, खाना बनाना जानती हो, हुनर फ़न जानती हो, आला दर्जे क्लास की पास हो, और क्या ही अच्छा होगा अगर सरकारी नौकरी पे हो। ये भी मामला चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब लड़के वाले सोचेंगे तो लड़की वाले भी सोचेंगे ना। जैसा लड़के वाले सोच रहे कि 5 टाइम हमें नमाजी मिले, बहू मिले, नेक मिले, वफादार मिले, तो लड़के वाले बोलेंगे ना हमें भी बच्चा नमाजी मिले, कमाई पूत मिले, माँ बाप के कमाई पे जीने वाला ना मिले, अपनी कमाई अपनी मेहनत करने वाला आप मिले, अपनी मेहनत के दम बल बूते पर पसीना बहाकर 15-20 कमाने वाला मिले। तो जाहिर सी बात है लड़के के माँ बाप भी सोचेंगे ना। खाली लड़के वाले सोचेंगे इनको बहू अच्छी मिलना, ख़ानदान अच्छा मिलना, लोग अच्छी मिलना, वफ़ादार मिलना, 5 टाइम की नमाजी रहना, सर से दुपट्टा सरकना नहीं। तो भाई आपके जब आप ये सोच रहे कि आपकी बहू जो होने वाली बहू है उसके सर से दुपट्टा गिरना नहीं, हमें 3 एक बहू होना, तो लड़के वाले बोलेंगे ना फिर हमको दामाद भी ऐसा मिलना है क्योंकि सर से डोपी सरकना नहीं, चेहरे पे दाढ़ी मुबारक रहना, सुन्नत रसूल रहना, आँखों में सुरमा रहना, इतर रहना, है ना, इस्लामी लिबास रहना, कुर्ता पैजामा रहना। यहाँ तो ऐसा माहौल चढ़ा। कुछ लोगों ने कहा कि बोले लड़का ना ज़रा वो मौलाना टाइप में बोले तो हम नहीं करते। बोले देखो आप क्यों, तो चेहरे पे दाढ़ी बोले, टोपी बोले तो हमारा नहीं जमता। बोले वो कैसा है, बोले मामला अलग चढ़ा। बोले आजकल के यानी कुछ लोगों ने ऐसी भी मेरे सामने बात निकल के आई है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत फ़िक्र वाली बात है। देखिए, आज से 2-3 साल पहले का वाक़या है। औरंगाबाद के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम के अंदर, ये कोरोना पीरियड के टाइम के बता रहा मैं, उसके अंदर एक आंकड़ा निकल के आया था। पूरे हिंदुस्तान सतह के ऊपर 40 लाख से ज़ायद 8-10 सालों में, पिछले 8-10 सालों में 40 लाख से ज़ायद मुस्लिम लड़कियों ने अपने समाज से हटकर, अपने मज़हब से हटकर शादी की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो उनको एक बालिग होने के बाद यहाँ का संविधान उन्हें अधिकार देता है। खैर, अब उन्होंने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया तो हम तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हर लड़का लड़की आज़ाद है। अपने पसंद से वो शादी भी कर सकता है, अपने वजह से धर्म भी परिवर्तन कर सकता है, वो उसका अपना इख्तियार है। लेकिन सवाल ये है कि जो रोना पीट रहे हैं, जो छातियाँ पीट रहे हैं, जो बेबसी का रोना रो रहे हैं, तो हम खाली रो रहे हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों हो नहीं पा रहा है कि लड़के वाले और लड़की वाले एक सादगी शादी क्यों नहीं कर रहे आप? हर जगह ये मतलब है कि नहीं ना। बोले अंसारी साहब, मैंने खुद कोशिश किया हूँ, काफ़ी लोगों से बोला हूँ, नहीं अंसारी साहब कैसा है? बोले कि पलंग बिस्तर देना पड़ता, छोटे बर्तन देना पड़ता, सोना देना पड़ता, कपड़े देना पड़ता, शर्मा में कम से कम 1 कुंटल तो खाना करेंगे। अरे भैया, जब सब कर ले रहे बच रहा क्या फिर? आप 1 कुंटल खाना भी कर ले रहे, आप आधा तोले का हार भी डाल दे रहे, आप पलंग बिस्तर अलमारी बर्तन भांडे सब दे रहे, बचता क्या? फिर शादी का मतलब क्या आया? शादी का मतलब ये है कि लड़के वाले आए, रिश्ता लेकर आए, चंद मौजूद अच्छे अफराद आए, लड़की को बुलाए, लड़के के वालिदैन से गुफ्तगू शनीद करे, बातचीत करे, 2 दिन की तैयारी करे, खाली साहब को बुलाए, 2 गवाह इधर से 2 गवाह इधर से, निकी खानी पड़ाए, घर में 1.5-2 किलो की बिरयानी बनाए, चलते फिरते नजर आए, उसको बोलेंगे सादगी। और यहाँ तो सादगी का मतलब ऐसा हो रहा है, यहाँ तो लोग ऐसा हो रहा है कि लड़की वाले खामोशी बेचारे मदद मांग ले रहे। खैर, वो अब क्या कर सकते हैं, गरीबी हालात है तो। यानी लड़की वाले मदद मांग रहे कि हमारे गरीब बच्चे की शादी है। अब सवाल ये है, मैंने कई ऐसे नौजवान देखा, मुझसे बातचीत किया, उनके माँ बाप से मुलाकात किया कि साहब आप शादी कर लो ना, बच्चे की शादी करा दो आप। तो बोले अंसारी साहब, बोले गुंजाइश नहीं। बोले यार, हालांकि बच्चा कमाई पूत है, मेहनती है, लेकिन घर किराए का है। तो बोले यार अपना होना ना। बोले यार गले में डालने को कम से कम 20-25 हज़ार का सोना होना, 10-20 हज़ार के कपड़े होना, जाहिर से शर्मिया। बोले अपना आधा कुंटल खाना बनेंगे। बोले यार नहीं, आधा कुंटल तो 25 किलो तो बनेंगे। बोले आप यानी छोटा मोटा कुल मिला के फिर वो मामला कैसे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक चल ही जा रहा। तो फिर मतलब क्या रहा कि फिर वो सादगी। अरे सादगी का मतलब क्या है? सादगी का मतलब ये है कि लड़का आंख के कपड़ों से आए,
नया कपड़ा जो 11 साल का पुराना ईद का रहता, उसको धोए, उसको इतर लगाए, उसको इस्तरी मार के यहाँ पर आए, बैठे और हो जाए। ये है सादगी। अब सादगी के तुम शायदे बराबर कर रहे हैं, सब जायज़दान बराबर चढ़ा, बेचारे बैच से ले रहे, बट्टों से ले रहे, अन्ना से ले रहे, बचतगढ़ से ले रहे, कैसे कैसे ले रहे, अल्लाह उसको रसूल जाने क्या मामला चढ़े। आप सब भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ। और एक बात और ख़ास बात जो क़यामत वालों ने कही, वो बात मैं तमाम मुसलमानों के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि बहुत से लड़की वाले लड़के को शादियाँ नहीं दे रहे, शादियाँ नहीं करा रहे। उसकी वजह ये है कि जहाँ भी रिश्ता जा रहा लड़की घर पे, तो लड़की वाले बोल रहे कि भाई घर जातिया रहना, घर जातिया रहना, बच्चे नौकरी पे रहना, ख़ुद का कारोबार रहना, सब ठीक ठाक रहना, ख़ानदान में आला रहना, ये रहना। तो बोले भाई ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा इसलिए, बोले यार कैसा है, बोले हमने मुसीबत उठा लिए, हमने ज़िंदगी किराए घरों में डाल दिए, अब ये बाल बेटी को किराए घर में क्या भेजना, बोले यार अब। तो ये सोच के भी बहुत से माँ बाप शादियाँ नहीं कर रहे और ये तलाश में है कि जातिया घर मिलना। और मुसलमानों के हाल क्या है आपको मालूम है कि जो पुराने माँ बाप ने प्रॉपर्टी छोड़ के गए हुए, कई घर तो मैंने ऐसे देखा हूँ कि वो माँ बाप के घर जो विरासत में छोड़ के गए हैं, उनकी टीना बदली करने की उनकी हैसियत नहीं है। मतलब महंगाई के मारे दरवाजे पुराने हो गए, दरवाजे बदल नहीं सकते, दरवाजे रिपेयर करने को टूट में जाएंगे तो 5-6-7 खर्चा आ जा रहा, कहाँ से लेंगे। ऐसी भी हालात, ऐसी भी लोगों से मैं मिला हूँ। तो आप बोलिए कि जब हर लड़की वाला ही सोचेगा कि भाई हमको लड़के घर जातिया होना, अब जब लड़के घर ज़्यादातर जातिया नहीं है, वो भी किराए से रह रहे, तो फिर अब शादियाँ होंगी कैसी? फिर उसमें हो रहा क्या, लड़का हो रहा 25 साल का, 26 साल का, 30 साल का, इधर से बेटियाँ लड़कियाँ भी, हमारी जो बहनें हैं बेटियाँ, ये भी हो जा रही 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की। व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, अब ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, इशारा समझ जाइए, तो मामला ख़राब हो जा रहे। फिर अपन क्या बोले, यार ऐसा क्यों हो रहा होगा, इतने इज्तिमा हो रहे, इतने इस्लामी इज्तिमा हो रहे, फिर हम हालात में सुधार क्यों नहीं आ रहा? नमाज़ें बराबर पढ़ रहे, मस्जिदें फुल जा रही, मस्जिदें बहुत तबीयत से तामीर हो रही, सब सही चढ़ा, तो फिर ऐसा लफड़े हो रहे क्यों? मतलब ऐसे मामला बिगड़ रहे, कुछ सवाल तो पैदा होगा ना, सवाल में सवाल। बहरहाल देखिए, बहुत भयानक सूरत हाल है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, माँ बाप से गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के करता हूँ, इसलिए कि मैं भी एक मिल्लत का बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपके दरमियान से आता हूँ, समाज का दर्द रखता हूँ, मिल्लत का दर्द रखता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अनापरस्ती छोड़ दीजिए, अनापरस्त छोड़ दीजिए। किराए का मकान है, बच्चा माशाल्लाह कमाई पूते रिक्शा चलाता है, बोलो मट्टी काम क्यों नहीं जाता, मट्टी काम को क्यों नहीं जाता, लेकिन ख़ानदानी है, अच्छी है, कोई बात नहीं है, सेहतमंद है, दे दो आप। अब उसमें होगा क्या मालूम, क्या आप भी बोलेंगे जान दो वो मट्टी काम करता, मिस्त्री काम करता, हम देंगे नहीं, हमारे बच्चों को कम से कम भर जातिया होना। बच्ची की उम्र 30 साल हो जा रही, बाद में हो रहा क्या, मैं कई रिश्ते वालों ने बोले कि जब बच्ची की उम्र 30 साल 35 साल हो जा रही, तो खामोशी में वो क़यामत आके वाला बोलता कि एक 55 साल के हज़रत है, पेंशन 30,000 रुपये आती, देते क्या, माशाल्लाह 2 बिल्डिंग के मालिक है। फिर हो रहा क्या मालूम, क्या खामोशी में कई रिश्ते ऐसे हो जा रहे, वो जवान बच्ची को मतलब ऐसे उम्र दराज आदमी मिल जा रहा। ये वाक़यात हो चुके हैं और हो रहे हैं, आप तहक़ीक़ कर सकते हैं। मैं किस पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किस पे किरदार कशी कर रहा हूँ। खैर वो कोई भी मर्द से हो जाए, बालिग हो जाए, वो अपने शरअ से कर ले तो वो हलाल होता है, उस पर मेरे को आपत्ति नहीं है, कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है कि एक लड़की जवान है, उसकी उम्र 20-25 साल है, उसको उम्र के जोड़ा अगर मिल जाए और मेहनत, अगर मजदूर आदमी है, मजदूर लड़का है, तो क्या बुरा है। मैं तमाम वो किराया जो ऐसा जो लड़की के माँ बाप ये जो सोच रहे हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी हमने किराए घरों में डाल दिए, या हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में गए, खुद के घर में जाए, आला बंगलों में जाए, खुद कफील में जाए, तो आप अपनी गिरबान में झाँक के देखिए कि आपकी जब शादी हुई थी तो आपको भी तो देने वाले कोई ना कोई माँ बाप होंगे, क्या उनका जिक्र नहीं होगा। उन्होंने ये सोच के दी थी पहले ज़माने में कि चलो माशाल्लाह घर अच्छा है, माँ बाप अच्छे, कमाई पूते, रोज़ खाएंगे, होगी शादी, माशाल्लाह आपके भी 2-3-4 बच्चे जो भी होगा, आपने माशाल्लाह हो गया, आपकी भी ज़िंदगी कट गई। तो अपने गिरेबान में भी झाँक के देखो ना कि यार हमने भी जो है तो परेशानी ज़िंदगी गुजारे, किराए पे घर में रहे, अल्लाह ने ईद भी निकाला, बकरीद भी निकाला, दुख सुख में शरीक रहे, चटनी मिर्ची खाए, निकल के दिन। और हम वैसे मुसलमान हैं, हमको हर हाल में जीना है, शरीयत के दायरे में जीना है और सब्र के साथ जीना है और तकलीफ़ में शुक्र भी करना है, सब्र भी करना है, शुक्र भी करना है। ये हमें मज़हब सिखाता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अगर सब अनापरस्ती भी लेके बैठिएंगे लड़की वाले कि नहीं हमको घर जातिया होना, लड़का खुद कफील रहना, कंपनी में परमिट रहना, या उसके खुद की दुकान रहना, तो भाई हालात बुरे चल रहे ना, आजकल प्राइवेटेशन हो जा रहा, सरकार खुद अपने इदारों को प्राइवेट कर दे रही, तो अपने बाप को सरकारी नौकरी नहीं मिलती और हालात क्या चल रहे आपको मालूम है, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब आपको समझौता करना पड़ेगा। आपको अगर सही मिल्लत का दर्द है, शरीयत का दर्द है, हालात का दर्द है, तो आपको समझौता करना पड़ेगा, बड़ा दिल कर आपको आगे चलना पड़ेगा। अब मैं लड़कों से कहता हूँ
कि अपने अंदर खुददारी पैदा कीजिए, एहसास को पैदा कीजिए और मेहनत कीजिए। हम देखते हैं अक्सर अखबार में आता है, मस्जिद के मेंबर सुना जाता है कि भाई हमारे नौजवान बच्चे टिकटॉक बैठ रहे, 12 बजे 2 तक बैठ रहे। तो आपसे खुदारा आपसे गुजारिश है, मेरे तमाम नौजवान मेरे लड़कों से गुजारिश है, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि देखिए आप है ना जो अपना वक्त ज़ाय कर रहे, अगर आप तालीम याफ्ता है, घर से ठीक ठाक है, माँ बाप पाल रहे, तो अपने कीमती वक्त को ज़ाया मत करो, बल्कि कहीं शाम के टाइम 2-5 घंटे को हुनर सीखने जाओ। प्लम्बर का काम सीखो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखो, एसी का काम सीखो, 2 व्हीलर मैकेनिक सीखो, इलेक्ट्रिशियन बनो, पंखे सजाने का काम सीखो, अच्छे ड्राइवर बनो, कुछ तो भी बनो, कुछ तो भी काम सीखो आप। ये आप लोग बोलते हैं ना मिस्त्री काम भी सबकी बस की बात नहीं है। ईंट लगाना भी कला का काम है, तुम्हारे मेरे ऐसा आदमी ईंट रख नहीं सकता। अपन क्या बोलते हैं मट्टी काम करता, मट्टी काम करना भी सबकी बस की बात नहीं है, वो भी कला आर्ट में आता, मिस्त्री काम। ये तो मिस्त्री काम है, पलंब अपने दरवाज़ा बिठाने का कारपेंटर काम है। अरे होटल में जो चाय बनाते का वेटर, वो भी कला में आता, आर्ट में आता। अपन क्या बोलते हैं चाय वाला है, चाय वाला, अरे चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, वो खैर वो अलग मसला है, बता रहा मैं आपको। चाय बनाने भी कला है, कितनी बार हलाना, कितनी पत्ती डालना, कितनी धान नीचे पर करना, चाय का मज़ा आता। तो वो भी होटल वाला खुद ही 700 रुपये देता और खा पी के देता। कह रहे हाल ये मुख्तसर हल्की हल्की बातें बोलने मकसद ये मेरे तमाम नौजवानों को गुजारिश है कि देखिए बहुत से नौजवान बच्चे मैंने ऐसे भी देखा हूँ जिनकी ये आस है कि मैं बड़ा शाहरुख खान दिख रहा हूँ, मैं सलमान खान दिख रहा हूँ, मेरी फिटनेस अच्छी है, मैं बड़ा स्मार्ट दिख रहा हूँ, तो मुझे बड़े घर की बेटी मिल जाएंगी। कोई किसकी सोच ऐसी है कि मुझे प्लाट मिल जाएगा, किसकी सोच ऐसी है कि मुझे घर मिल जाएगा, किसी को ऐसी है कि भाई लड़की वालों ने इतना करना कि मेरा कारोबार सेट कर देना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जो खुल के नहीं कहते, लेकिन इशारा में कहते हैं कि भाई ज़रा अगर सपोर्ट हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। कैसा पहले आप कैसा उनकी बच्ची उड़ी आती है, अपना भला हो जाता। कुछ लोग ऐसे भी इससे मिला हूँ मैं। तो बहरहाल ये किसकी बदगुमानी करना मकसद नहीं है, किस पे उंगली उठाना मकसद नहीं है। देखिए बहुत बुरा हाल चल रहा है, इतना बुरा हाल चल रहा है। मैं खुदा तमाम मैं मुसलमान जो बेटे वाले माँ बाप उनसे गुजारिश करता हूँ कि अनापरस्ती छोड़ दीजिए, कि सावली है, थोड़ी काली है, थोड़ी मोटी है, ये चंद बातों से रिश्ते टूट रहे हैं। इस रिश्ते टूट रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मुसलमान की बेटियाँ बैठ रही हैं और हालात के अंदर ख़राबी आ रही है। यार ये याद रखिए, हमारी बेटियों की गलती नहीं है, ये हमारी लड़कियों की गलती नहीं है, एक फितरी अमल है। जब बच्चा जवान होता है तो उसके अंदर एहसास जगता है, उसके अंदर जज्बात जो परवान चढ़ते हैं। इसी तरह लड़की का भी हाल है, जब लड़की जवान होती है उसके अंदर एक एहसास जागता है, उसकी ख्वाहिशात जागती है। ये अल्लाह का निज़ाम, एक फितरी कानून है, इसको हम रोक नहीं सकते। तो बहरहाल देखिए वक्त हालात की ज़रूरत है कि आप सादगी से शादी करो। और लड़की वाले से गुजारिश है कि ये अनापरस्ती छोड़ दो कि हमको घर जातिया होना, दुकान जातिया होना, ये होना, ख़ानदान अच्छा होना, ये सब फजूल बातें हैं। इस्लाम के मियार पे जो इस्लाम में हुक्म दिया गया है, ख़ानदानी लोग हो, बच्चा कमाई पूत हो। अरे क्या काम का फारूक खान है माँ बाप के बल पे पल रहा, कल माँ बाप मर जाते फिर फारूक खान से तुम्हारी तलाक हो जाती। ऐसे लड़के भी आते ना, कई माँ बाप से मैं मिला हूँ, बोले हमने अच्छा देख के दिए थे माँ, क्या करना, शाहरुख खान को देख के दिए थे, लेकिन वो निकला फारूक खान। अब क्या करते हैं आप? तो कहने का मतलब ये है, देखिए ये बहुत दर्दनाक बात है और बड़े अंदर एक बड़ा आवा पकड़ा है। याद रखिए अगर 8-10 साल अगर हमने नहीं संभाले ना हालात को, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और इतने बदतर हो जाएंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे। तो आखिरी में मेरी तमाम हर मुसलमान से, जो मुसलमान ख़ानदान का बड़ा रहता ना, कोई ना कोई ख़ानदान में 2-4 लोग बड़े रहते, माल से, दौलत से, शोहरत से, एतबार से, रुतबे से, उनसे भी गुजारिश है कि जैसे आप जमातों में जाते, इज्तिमात में जाते या दीन का काम करते, तो अपने ख़ानदान में घूमो। ये दीन, सबसे बड़ा दिन का काम ये है। मस्जिद तामीर करना बड़ा काम नहीं है, वो तौबा करके बढ़ाओ, वो बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे बड़ा काम ये है, अगर आप साहिब हैसियत है तो अपने ख़ानदान में घूमो। हमारी खाला की बच्ची है, मुमानी की बच्ची है, साले की बच्ची है, सलीज की बच्ची है, रिक्शा ड्राइवर है, मट्टी काम को जाता है, घर पे जाओ, उनको बोलो भाईजान, भाई मियाँ क्या बात है, बच्ची बड़ी होगी, शादी क्यों नहीं कर रहे? तो बोलेंगे यार पैसे नहीं है, हालात सही नहीं है। तो वहाँ मदद करो, उनका ज़हन बनाओ, उनका हौसला अफजाई करो। फिर अपने ख़ानदान लड़के वाले भी रहते, लड़के वालों की मीटिंग कराओ, इस पर मेहनत करो, इस पर ख़र्चा करो। कोई परवानी में रहता, कोई नांदेड़ में रहता, कोई सिल्लोड़ में रहता, उनके घरों पे जाओ और ये समझ के जाओ कि हम अल्लाह की राह में जा रहे। कसम खुदा की इसका बदला आपको अल्लाह की राह में चलने के बराबर मिलेगा। इसको मामले में समझो आप, खाली मतलब कोई अल्लाह की राह में मतलब जंग कर रहे, जिहाद कर रहे, वो नहीं है। जिहाद के कई मतलब निकलते हैं, ये भी बड़ा अफजल जिहाद है कि किसी गरीब की बेटी उड़ियाना, किसी जो आपस में जिनकी नाते फाके उसको मिला देना, किसी तकलीफ़ दूर करना, ये भी बहुत बड़ा सवाब की बात है। खाली मस्जिद तामीर कर रही है, मस्जिद में 2-5 लाख खर्चा कर दे रहे, नाम हो जा रहा नहीं। देखिए मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं तमाम ऐसे लोगों को गुजारिश करता हूँ कि अपने ख़ानदान में
अपने अपने ख़ानदान के अंदर ढूंढो और उनको रोक के उनके घरों पे जाओ, उनको बैठो। आपको मालूम होगा ना, आपकी खाला की बच्ची है, मुमानी की बच्ची है, साले की बच्ची है, भावने की बच्ची है, तो मालूम रहता ना उनको बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं, जवान हो रही कि नहीं हो रही, मालूम रहता ना। तो उनको खास तो घर में जाके बोलो, उनको हौसला अफजाई करो थोड़ा बहुत। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो ये तयखुन तो हम सपोर्ट करते, पलंग बिस्तर हम दिला देते। आगे बढ़ के बोलो और खुद होके बोलो कि मतलब भाई हम हमारा फ़ायदा अदा कर रहे, तो उनको भी हौसला मिलेगा। अब हो रहा है क्या, शर्मा शर्मी लड़के और माँ बोले कि अगर हम मांगेंगे तो कल को इल्ज़ाम लग जाता है, अरे क्या था नंगा था वो, हमसे मांग के शादी करा। ऐसे वाक़े तो सुनाओ मैंने करके, लड़की के माँ बाप डर रहे, खर्चा लेने को डर रहे, वो मजबूरी में क्या करे, बैच बट्टे से पैसे ले रहे, फिर वो हालात भी बिगड़ते जा रहे। अरे जब सूद से पैसा लेंगे, हराम का पैसा लेंगे, वो पैसे से खाना बनेंगे, वो पैसे शादी होंगी, क्या शादी बरकत रहेंगी। लड़के वाले का भी हाल ऐसी, कई लड़के वालों को देखा मैंने कि बेचारा लड़का जवान है, 1 लाख रुपये टक्के वाले उठा के ले लिए, छोटा मोटा 20-25 किलो खाना बना लिए, घर पे ला लिए। अरे 1 लाख रुपये में शादी क्यों नहीं कर रहे आप, बात सही है, लेकिन वो पैसे अन्ना के है ना, सूद के पैसे है ना। अब सूद के पैसे में तुमने 10 किलो खाना भी करे तो वो खाना आराम का हो जा रहा ना। शरई एतबार से अगर देखा जाए तो भाई जब गलत पैसों से, हराम के पैसों से, इंटरेस्ट पैसे शादियाँ करेंगे तो कहाँ से नस्लों में बरकत आएंगी, कहाँ से तुम्हारे ख़ानदान में मोहब्बत रहेंगी, नहीं आ सकती ना। अल्लाह का निज़ाम है ना, अल्लाह का निज़ाम है, तुम अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ जाएंगे, मैं या कोई भी शख्स रहो तो वो सुख से नहीं रह सकता। तो आपको सब्र से चलना पड़ेगा। अगर आप गरीब हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा, शुक्र अदा करना पड़ेगा, तो अल्लाह की मदद आएंगी, अल्लाह की मदद आएंगी। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम उलमा इकराम से भी गुजारिश है कि आप भी जैसा दीन की मेहनत करते, बस्तियों में जाते, तो खुदारा खटका मार के ये भी इसके ऊपर भी बात करो। असर में जब बैठते उसके अंदर ये बात करो, एक क्योंकि 4 महीने शायद लगन तरह के चल रहे हैं, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में रमज़ान आने वाले, 4 महीने शायद चलने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि रोज़ एक मुहिम चलो, महल्ले में रोज़ के ऊपर बात करो, लोगों को जहन बनाओ, जुमा के अंदर बात करो, लगातार करो। ये मत बोलो कि यार ये तो आम मसला है, सबको मालूम है, नहीं, जहन बनाओ, तो इंशाअल्लाह उसके असरात मुरत्तब होंगे। और ख़ास करके लड़की वाले तय कर लो कि भाई हम एक जोड़े शादी करेंगे, क्यों हालात ख़राब होंगे भाई। और ये लड़की छोटी है, ज़रा कान के ऊपर है, ज़रा कान के नीचे, ये सब फालतू बातें, बकवास बातें, इसके ऊपर अल्लाह का आपको अज़ाब आएगा। देखो तो बहरहाल आप जो हालात गुजर रहे ना, जो मेरे गए साल का आंकड़ा बताया आपको कि भाई 10 साल के अंदर 40 लाख लड़कियां मुसलमानों की गई हुई हैं, तो इसके ऊपर आप, और आने वाले वक्त में अगर ये हालात अगर आप नहीं सुधरे तो हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता एक बाहर मुसलमान की, हमारी बेटियाँ क्या कर रही है, हमारी बहनें क्या कर रही है, उसके अंदर मैं भी शामिल होता हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी आयत होती हैं। तो आपसे गुजारिश है, आप चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे, साजगार रहे, हम जो है तो शरीयत के दायरे में चले, पाक दामन में चले, तो आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि आप आगे पहल करो, आगे बढ़ो, हौसला अफजाई करो, क्या मदद कर सकते करो। खाली मदरसे तामीर कर लेना, मस्जिद तामीर कर लेना, बड़े इज्तिमा भराना कामयाबी की दलील नहीं है, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इज्तिमा से जो तरगीब मिलती है, इस्लाही माशरा होता है, सही बात है, लेकिन सवाल ये उठ के आ रहा है कि जब इतने बड़े इज्तिमा हो चुके 50 सालों में, तो फिर बिगाड़ क्यों आया। सवाल ये, फिर 8-10 साल जो साबिक़ा में चल जाते हैं तो 40 लाख की मुसलमान की बच्चियाँ अपने समाज से हट कर शादियाँ क्यों की, सवाल है ना। जब इतने इज्तिमात हुए, इतनी मुहिम चली, सारी बात हुई, सारी जमाती तंजीमें काम करी, हालात बिगड़ रहे क्यों। काम करने वाला कसूर नहीं है, जो इज्तिमात में शरीक होती है उनकी अपनी जवाबदारी बनती है कि आप क्या कर रहे हैं। हर मुसलमान अपना प्ले रूल अदा करे तो याद रखिए हालात सुधर जाएंगे, वरना ये अखबारात की सुर्खियाँ बनती रहेंगी कि मुसलमान की ये साल इतनी बच्चियाँ ने अपनी मर्ज़ी के साथ फला धर्म में जाके शादी की, ये सुर्खियाँ बनती रहेंगी। और ये उनका अधिकार है, संविधान अधिकार दिया हुआ है। याद रखिए आप, संविधान 18 साल का जब लड़की लड़का हो जाता है, अपने मज़हब के मुताबिक चलने का, धर्म बदली करने का या अपने मर्जी शादी करने का उसको अधिकार दिया हुआ है। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरी बेटी, मेरी बहन भी अगर कल को जाके अलग धर्म में जाके शादी करती है, मेरी लापरवाही थी, मेरी कोताही थी, तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ, दुनिया में भी आखिरत में भी। याद रखिए, इसी तरह से आप सब जिम्मेदार हैं, अपने अपने ख़ानदान की, अपने अपने बहनों की, अपने अपने भाइयों की आपकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते हमने ठेका लिए क्या। बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि काय को पैदा करे, जब संभालने या पैदा क्यों करे। याद रखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कल यौम आखिरत में अल्लाह से आपसे पूछेंगा, अगर मैं आपको कुत्ता बना देता, बिल्ली बना देता, सूअर के जन्म में अगर पैदा करता तो आप क्या कर लेते। आप क्या जवाब देंगे, आप क्या जवाब देंगे, ये क्या बोलेंगे। यहाँ बोलते रहे कि हमने ठेका लिए क्या, हमने देखना क्या, हमारे से धोई नहीं जा रही। यहाँ भी ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए, आने वाले वक्तों में अल्लाह हमसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, सबसे पूछेगा कि है बंदो, तुम्हारी गली में, तुम्हारे मोहल्ले में हालात चल रहे, तुमने अपना रोल प्ले क्या किया, तुमने क्या अदा किया। तो आप क्या जवाब देंगे। आज बच जाएंगे, हमें मालूम नहीं था, हमको क्या खबर थी, हम हमारे गरीबी में परेशान थे। याद रखिए, हर एक की जवाबदारी है। हर बेटी वाला, हर बेटे वाला ये आयत कर ले। ये वीडियो आगा देख रहे होंगे कि नहीं हम कल चाय पानी शादी कर लेंगे, हम सादगी में शादी कर लेंगे। याद रखिए, यही एक आसान तरीका है।
वरना ये भीख मंग के शादियाँ करना, चंदे मंग के शादियाँ करना, ये सारी फजूल बातें हैं। इससे बहुत बदअमनी फैल रही हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो हर आदमी कोशिश करे, इंशाअल्लाह चंद बातें चंद जिम्मेदारों ने कही थी, किसी का दिल दुखाना, किसी की किरदार कशी करना मेरा मकसद हरगिज़ नहीं था। पर उम्मीद ये इस्लामी माशरे के तौर पर कहा गई एक टूटे फटे अंदाज से मैंने कहा हूँ। उम्मीद करते हैं तमाम मुसलमान लोग इसके ऊपर तवज्जो फरमाएंगे। नहीं तो याद रखिए, जैसा क्रांति चौक पे हमने गए साल देखा है कि टी राजा आया था और मुसलमान की बेटियों को कहा था कि मुसलमान की बेटियों बहनों, हम आपको ऑफ़र करते हैं, आइए हमारे पास। ये ऐसे जलसे होते रहेंगे और मुसलमानों को ललकारा जाते रहेंगे। अरे ये क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेदार कहने के हम हैं। अगर हम हमारी लापरवाही के अंदर हमारी गिरबान में झांकी नहीं देखेंगे, हमारी कमियों से, हमारी लापरवाही से, हमारी अनापरस्ती से, हमारी जहालत से अगर हालात ख़राब होंगे तो हम कहाँ तक दूसरों को बुरा बोलते बैठेंगे भाई? ये क्यों हो रहा है? ये आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। खाली इज्तिमात ले लेना, इज्तिमा के ज़रिए बयान भाषण कर देना, पेपरों में आ जाना, इस्लामी माशरे नाम पे बड़े चौराहे पे निकट पे जो तो जलसे आम ले लेना, जुमे का दिन मस्जिद में भाषण कर देना, बयान कर देना, ये इसका हल नहीं है। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आपको अमली तौर से मैदान में आना पड़ेगा। आप मैदान में आएंगे तो हालात सुधरेंगे ना। तो याद रखिए, तबाही और मुक़द्दर हमारा मुक़द्दर बन जाएंगे, और हमारा नहीं बल्कि मुसलमान मुक़द्दर बन जाएंगे, और उसके ज़िम्मेदार रहेंगे आप और हम। उम्मीद करते हैं कि आप इस जज्बे को, और एक ख़ास बात जाते जाते हमारे पास एक माहौल चल पड़ा है। एक गंदे शहर में ख़बरस्तान में एक लाश निकली तो वो वीडियो को कम से कम 1 लाख देखा गया। बाजीपुरे में एक ने किसी गोली मारा तो उसको 1 लाख लोग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। अरे क्या हुआ? ये इतनी अच्छी बात है, इतनी प्यारी बात है। अरे आपको ज़रा भी एहसास नहीं होता कि इतनी उम्मत का दर्द के साथ इतनी बयान कर रहा है कि अपने अपने ग्रुपों में शेयर करो। अरे शेयर करो ना, ये भी तो ईमान की हरारत है ना, कि हो सकता है तुम्हारे करने से किसी पर कोई अमल पे आ जाए, उसका सवाब आपको मिले। उसको शेयर नहीं करते। खाली फारूक खान ने क्या बोला, शाहरुख खान ने क्या बोला, जवान में उसने क्या बोला, लाखों लोग देख रहे। वो गंदे शहर में ख़बरस्तान में लाश निकल गई, लाखों लोग देख रहे। इस्लामी माशरे पे बोला जा रहा है, उसको कोई शेयर नहीं करता। जान दो यार, मिठ्ठे बात है, ठंडे बात है, उनको छोड़ देते। करके तो लफड़े हो रहे, अच्छी बात का परवान नहीं चढ़ रहा, अच्छी बात घरों में नहीं पहुंच रही। शाहरुख खान ने क्या बोल दिया, सलमान खान ने क्या बोल दिया, इतने कड़ा आस्तीन पहन लिया, उन्हें चड्डी पहन ली, उन्हें पैंट पहन ली, वो लाखों वीडियो देखे जा रहा, और अच्छी बात है वीडियो वायरल नहीं हो रहा। तो फिर ये हमारे भी तो कहने की मानसिकता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बातों को झंझोड़े जाएंगे और आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।